बोल अलबेली सरकार की जय। बोल भक्त सुदामा जी की। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। तन पे कपड़े हैं तेरे अधूरे, तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। तन पे कपड़े हैं तेरे अधूरे, तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर पे आया मैं। अपने आसन पे विप्र बैठाए, पाम काना ने उसके धुलाए। अपने आसन पे विप्र बैठाए, पाम काना ने उसको धुलाए। आँखें दोनों की हैं हरियाई, आँखें दोनों की हैं हरियाई। बड़ी देर में रोके बोल बड़ी देर में आया। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे। तन पे वस्त्र हैं तेरे अधूरे, तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। तन पे वस्त्र हैं तेरे अधूरे, तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। अपना पीला पीतांबर मंगा के, गले अपने मित्र के सजा के। अपना पीला पीतांबर मंगा के, गले अपने मित्र के सजा के। सुंदर माला भी उसको पहनाई, सुंदर माला भी उसको पहनाई। तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। सुंदर माला भी उसको पहनाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। रुक्मणी भोजन परोस के लाई,
56 भोग से थाली सजाई। रुक्मणी भोजन परोस के लाई। 56 भोग से याद घर की सुदामा, याद घर की सुदा बड़ी देर में, याद घर की सुदामा बड़ी देर में आया मेरे भाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। तन पे वस्त्र हैं तेरे अधूरे, तूने इतनी क्या हालत बनाई। तन पे वस्त्र हैं तेरे अधूरे, तूने ऐसी क्यों हालत। कान्हा पूछा कि घर में सब कैसे कुशल होंगे वो भावी बच्चे ऐसे। कान्हा पूछा कि घर में सब कैसे कुशल होंगे भाभी बच्चे ऐसे। क्या भेंट भाभी ने भेजी, क्या भेंट तूने इतनी क्यों देर लगी। क्या भेंट भाभी ने भेजी, तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, रोके बोले सुदामा से मोहन, तूने तेरे में आया मेरे भाई। बड़ी देर में आया मेरे भाई। तन पे वस्त्र हैं तेरे अधूरे, तन पे वस्त्र हैं तेरे अधूरे, तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। तूने ऐसी क्यों। सामन जब देखा उधर को, पड़ी पोटली पे नजर कृष्ण को। सुदामा ने जब देखा उधर को, पड़ी पोटली पे नजर कृष्ण को। कोशिश करके थी वह भी छिपाई, कोशिश करके थी वह भी छिपाई, पर कान्हा से बच नहीं पाई, पर कान्हा से बच नहीं पाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे। भर दिया दो मुट्ठी में विप्र
विपर को शाम कर दिया था निहाल विप्र को। भर दिया दो मुट्ठी में विपर को शाम कर दिया निहाल विपर को। मेरे मित्र की ना हो हसाई, मेरे मित्र की ना हो हसाई। तूने ऐसी क्यों हाल, मेरे मित्र की ना हो हसाई। तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, बड़ी देर में आया मेरे भाई। तन पे वस्त्र हैं तेरे अधूरे, तन पे वस्त्र हैं तेरे अधूरे। तूने ऐसी क्यों हालत बनाई, तूने ऐसी क्यों हालत बनाई। रोके बोले सुदामा से मोहन, रोके बोले सुदामा से मोहन। बड़ी देर में आया मेरे भाई, बड़ी देर में आया मेरे भाई, बड़ी देर में आया मेरे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। प्यारे, जिस भक्त का नाम लेने से हृदय प्रेम से भर जाता है वो स्वयं कैसे होंगे। अगर कई बार हम सोचते हैं हमसे भक्ति नहीं होती, ना सही। आजकल तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं, ना बैठा जाए ना कुछ। तो गुरु महाराज जी से कहते हैं बस अपने भक्तों की ही याद बनाए रहना दिल के अंदर, हो जाएगा बेड़ा पार। भक्तों की बात सुदामा जी पहली बात तो जा ही नहीं रहे हैं, और माता सुशीला ने ज़बरदस्ती भेज ही दिया। ले आई पड़ोस के यहाँ से, वो कह रही वो ना बीमार थी तो उसके वो थोड़े से गेहूँ पीसना था, तो मैं पीसने चली गई। तो उसने बदले में मुझे ये तंदुल दिए थे, तो ये तंदुल आप ले जाना भगवान को भेंट करने के लिए, जो बार बार कह रहे हो। हमारे पास तो कुछ है नहीं, और कपड़ा भी इतना गजब का था, बिल्कुल तार तार हुआ पड़ा था। अपना रंग भी खो चुका था, पता नहीं चल रहा था वो सफ़ेद है या क्रीम कलर है, इतना समझ लो आप। लेकिन भगवान हम लोगों के अंदर है, क्योंकि हम लोग जीव हैं, हमारे अंदर घृणा आ सकती है। अरे क्या गंदा सा कपड़ा है, ये कैसा है क्या। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं, बड़ा छिपाया, कभी तकिए के नीचे डालते हैं तो कभी किधर डालते हैं, कभी किधर डालते हैं। पर वो जो वहाँ बैठा हुआ है जहाँ से बात उठ रही है, उससे ये उटली पोटली क्या छिपेगी। भगवान कितनी गजब की बात कहते हैं। जब वो 2 मुट्ठी खा चुके, जब तीसरी खाने को हुए तो रुक्मिणी ने ये कह के हाथ पकड़ा कि प्रभु अपने लिए तो जगह रखो, तुम कहाँ रहोगे। भगवान कहते हैं रुक्मिणी याद कर वो वक्त जब सुदामा के पास तो और कुछ था ही नहीं, सिर्फ चावल का 1 दाना था, 1 दाना, और उसमें से भी उसने
आधा अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया था कि ये खा लेगी, और पत्तल साफ करके पूरी पत्तल पे आधा चावल का दाना। अंदाज़ा लगाइए तुम लोग कितने चावल नाली में फेंक देते हो। अगर सच में कन्हैया को प्यार करते हो तो कभी अक्षत को मत फेंकना, बहुत बुरा लगता उनको। एक तो ये वैसे भी पूजा में आते हैं, और तिलक इलक में भी लगते हैं, और हर बार में भगवान ने चावलों से ही लाज रखी है, और वो भी एक दाने पे। एक ये सुदामा जी की आधा चावल का दाना। और एक बार महाभारत के समय की बात है, जब इनको पांडवों को वनवास हुआ था, और ये वहाँ पे तो ये दुर्योधन ने जलन के मारे दुर्वासा जी को 80,000 ऋषियों के साथ सिखा पढ़ा के भेजा कि आप वहाँ पे जाइए, और ऐसे समय पे जाना जब द्रौपदी का अक्षय पात्र खाली हो चुका हो और द्रौपदी खुद खा चुकी हो। क्योंकि देवताओं की तरफ से, महाराज इंद्र की तरफ से, क्योंकि इंद्र का पुत्र है ना अर्जुन, तो इंद्र की तरफ से एक अक्षय पात्र मिला हुआ था तो छोटी सी बलटोही टाइप की कह लो, पतीली टाइप की कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, छोटी सी। पर उसके अंदर कभी भी आप लोग भी हमेशा एक बात का ध्यान देना, आप लोग क्या करते हो, रसोई में खाना परोसा, ढक्कन उठा के किनारे रख दिया, रॉन्ग मैनर। हमेशा पतीले पे ढक्कन कभी भी पूरा मत खोलिए, चाहे पतीला है तुम्हारा या भगोना है या तुम्हारा कुकर है या हॉट केस है, किसी में भी हो, कभी भी उसको पूरा नहीं, बुजुर्ग लोग इस बात को बता सकते हैं, कभी भी पूरा ढक्कन नहीं उघाड़ते हैं, पूरे का पूरा उसको रखिए और थोड़ा सा निकाल के रखते जाइए, और उसको ढक्कन रखिए, उससे बरकत रहती है घर के अंदर, और कुछ नहीं। पर आप लोगों का तो ढक्कन उठाया तो एक किनारे पटका, निकालते चले गए, उसके बाद कड़छी बीच में ही छोड़ी। कड़छी का दाल सब्जी के बीच में रहने का मतलब क्या होता है? काल का प्रवेश, या फिर कुलक्ष्मी का प्रवेश। एक तो लक्ष्मी होती है, एक कुलक्ष्मी होती है, उसका प्रवेश। और अक्सर हमने तो देखा है, हमारे यहाँ भी तुम लोग ये खेल कर देते हो, दाल सब्जी निकाली, कड़छी पतीले के अंदर, या बच गई तो फ्रिज में भी रख दी, कड़छी समेत ही चलता है। प्यारे, यहाँ तो मत करो, लेकिन अपने घरों में भी ऐसा, छोटी छोटी किचन की बातें ऐसी होती हैं। आप लोग कहते हो भाई जी की करिए, साढ़े घर बरकत नहीं रहती। बरकत है तुसी आण नहीं दिंदे हो महाराज, असी की करिए। बरकत को तो आपने गेट के बाहर बैठा रखा है, वो अंदर आना भी चाहे नहीं आ सकती है। सफाई हम नहीं रखेंगे रसोई में। अक्सर देखा लोगों के घरों में तवे पे या गैस पे कढ़ाई में सब्जी बनते बनते, कईयों को ये भी देख लिया, सब्जी बनाते बनाते कढ़ाई में ही चाट के देखेंगे नमक वमक सही है। कईयों को देखा माता जी, अक्सर लोगों के घरों में। आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन हम तो, हमारे जितना कौन घूमता होगा, जितना हम लोगों के घरों में जाते हैं। और हम रसोई में किसी के नहीं जाते, लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे यहाँ पे रसोई सामने है, ऐसे कई बार ऐसे भी हो जाता है कि रसोई सामने पड़ती है, पर फिर वही सुदामा जी की बात याद आती है। देख रहे हैं सामने कि उसी जूठे हाथ से उसने खा के भी देखा कि नमक ठीक है कि नहीं ठीक है, बिना धोए दोबारा से आटा भी गूंद दिया, गार्गी चुपचाप उन्होंने खा लिया, तू भी रब दा ना लेके खा ली तो ठीक है, लेकिन बरकत आप फिर कैसे, कहाँ से आएगी? फिर ऐसे ही लोग हमको भी बाद में कहते हैं भाई जी कुछ कृपा करके जाना, तो बरकत नहीं रहती। तो हम चलते चलते एक बात कह के आते हैं कि ऐसे है आंटी, सफाई का ख्याल रखना, रसोई को कभी भी जूठा मत होने देना। अब हम तो अपनी भाषा में समझा ही सकते हैं, कह ही सकते हैं,
ये नहीं कह सकते तुमने अभी भी क्या किया था। ये तो दोबारा कहेंगे तुसी तो आना कोई ना इत्थे, तुहाडे तो बिना ही असी ठीक है, कोई और बाई जी लभ लवांगे, बाइयां बथेरियां। तो क्या है प्यारे, जीवन में बहुत से एक छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, अगर हम उसको संभाल लें तब तो फिर हमारे यहाँ बरकत रह सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो वो जो द्रौपदी को अक्षय पात्र इंद्र की तरफ से मिला था, अब दुर्वासा समेत 80,000 संत वहाँ पे पहुँचे और बोले हम अभी गंगा स्नान करके आ रहे हैं तब तक भोजन का प्रबंध करिए। अब भोजन का प्रबंध करिए, वहाँ पे उसने कोई आटा थोड़ी गूंदने सी बेचारी ने, वो कहाँ से क्या करेगी, वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो अक्षय पात्र का मसला था, वो अक्षय पात्र में द्रौपदी खा चुकी है। अब क्या होगा, समस्या आ गई ना। ऐसी स्थिति में आपके यहाँ कुछ हो तब तो बाज़ार भागोगे, चलो बाज़ार से सब्जी कचौड़ी ला देते हैं, पर वहाँ बाज़ार भी नहीं है, जंगल में वनवास चल रहा उनका, महलों में ना है जो बाज़ार से कुछ मंगा लेंगे, क्या करोगे आप। तब फिर उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान एकदम से आए और आकर के बोले अरे द्रौपदी बहुत भूख लग रही, बड़ी जोर की भूख लग रही। बोले तुम भी मजाक करने आ गए, एक तो वो मजाक कर गए दुर्वासा जी और आप भी मजाक ही करने आए हो भाई, क्या बात है। कहते ना द्रौपदी मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, कुछ तो खिला दो, तेरे पास पत्र पुष्प पत्ता ही खिला दे, तो कुछ भी खिला दे, कुछ तो खिला दो। बोले हमारी लाज रखो, मजाक हो गया आपका काफ़ी, ये मजाक हम नहीं सुनने वाले हैं, आप हमारा जो है लाज रखो। और लाज यहाँ पे डूब रही है। 80,000 समेत मुनि दुर्वासा जी आ रहे हैं और नहाने गए हैं, और वो खाने का न्योता ले आए हैं, ज़बरदस्ती के मेहमान बने हैं। पर अब मेहमान अतिथि देवो भवा, लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि मैं खाना खा चुकी हूँ, अब हम उनको क्या खिलाएंगे। मैं सेवा से मुंह नहीं घुमा रही, लेकिन मैं लाऊं कहाँ से, मुझे जुगाड़ बता दो, जहाँ से कहो मैं वहीं से ले आती हूँ। वो बोले जी उनका तो नहीं मुझे पता, पर मुझे बहुत भूख लग रही है। कहते फिर भैया वही बात, तुम्हें भूख लग रही है, आप अपनी भूख को संभालो। बोले अपना अक्षय पात्र देखो, शायद कुछ मिल जाए। बोले वो मंज गया, धुल गया, साफ पड़ा, बिल्कुल सफाचट। तो अब क्या होगा। बोले देखो तो, क्योंकि उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं ना। अपने योग से एक दाना चावल का जो हंडिया में ऐसे करके पेंदी बनी होती है, कोने में दुबका दिया। बोले ध्यान से देख, शायद कुछ चिपका पड़ा हो, ना मंज पाया हो, क्या पता। देखा तो एक चावल का दाना चिपका पड़ा था। बोले मेरे को तो यही दे दे, बस मैं इसी से तृप्त हो जाऊँगा। खा लिया और कहता अच्छा पानी तो पिला दे, कुछ इससे पेट भर गया, कुछ पानी से भर जाएगा। बस इनका पानी पीने की देर थी। वो जो दुर्वासा जी और वो 80,000 संत थे, बोले जी हमें तो बड़े तेज़ी से डकार आ रहे हैं, वहाँ तो जाके पानी पीने की गुंजाइश नहीं है। पर ये रोटियाँ कौन खाएगा। अंदर ही अंदर चुपचाप दुबक गए, बाहर से ही आए नहीं पलट के। इन्होंने बड़ा इंतज़ार किया। बोले अभी अक्षय पात्र का कुछ करियो मत। बोले करना क्या प्रभु, ये तो पहले ही मन चुका, अब तो शाम की बारी आएगी, अभी तो सब खत्म हुआ पड़ा। बोले अब कोई ना आने वाला। तो क्या है, एक चावल का दाना, और अंदाज़ा लगाइए आप लोग जो है सफाई करते हो जब कुकर में से निकाल ले, और कम से कम मैंने कई बार देखा है, हम भी कई बार ऐसे निकालते हैं ना, निकाल के हॉटकेस में पलटते हैं तो बाद में आधी पौनी कटोरी चावल निकलते हैं जो साइडों पे चिपके होते हैं। उसको हमने खुरचन का नाम रखा हुआ, और वो हम नहीं देते किसी को, वो हम ही खाते हैं, चाहे पेट में जगह हो या ना हो, तो खाएंगे ज़रूर। क्या है, याद आती है कि भगवान तुमने तो एक चावल के दाने से इतनों 80,000 ऋषि मुनियों का दुर्वासा जी समेत पेट भरा था, ये तो बहुत सारे हैं, यही तृप्त कर देंगे। पता नहीं शायद वही कारण है, दोबारा हम आपको पता जितना खिलाने वाले हो आप लोग, आधी रोटी आजकल तो वो भी छूटी पड़ी है। तो सुदामा जी को याद देखते जब तीसरी मुट्ठी की बात आई, तब वो रुक्मिणी जी को कहते हैं रुक्मिणी याद कर, हमारे पास तो है जगह, एक लोग दे देंगे तो क्या होगा।
उसके पास तो एक ही चावल का दाना था और उसने वो भी दे दिया। उसका कर्जा मेरे पे, और ये सारा तो मैं इंटरेस्ट में दे सकता हूँ। मूल तो मेरा भी एज इट इज़ पड़ा, मूल तो मैं दे ही नहीं पाऊँगा। कहते हैं प्रेमी के मैं कर बिकूं, कर कहते हैं हाथों को, प्रेमी के तो मैं हाथों पे बिका हुआ हूँ। ये मेरा असूल, 4 मुक्ति दूं ब्याज में, पर फिर भी दे ना सकूं मूल। मूल का कहते मेरा फिर भी उधार रह ही जाता हूँ, मूल मैं दे ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इंटरेस्ट में ही सब कुछ चला जाता है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत हमें भी दे दो। आधा चावल का दाना सुशीला ने हमें भी तो दिया था, थोड़ा हम भी चुका देंगे, हमें दे दो। तो अब वहाँ से कितने दिन वहाँ पे रहे और कितना हुआ। हमारे जैसा अगर मान लो ये बिल्कुल प्रगट ही हो जाए आज, और हमें ये बात पता चल जाए कि द्वारकाधीश रिठाला आश्रम में आ गए और सब संगत पहुंची हुई हो, और वहीं से सोच के चलेंगे हमने क्या क्या मांगना है। कोई बेटी का ब्याह मांगेगा तो कोई बेटे का ब्याह मांगेगा, और कोई कुछ मांगेगा, कोई जायदाद मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। एक तो केवल वहीं से इच्छा लेके चले गए। ठीक है, सुशीला कह रही है तो क्या हुआ, दर्शन तो मैं कर ही लूँगा ना, एक दर्शनों की इच्छा। कितने दिन वहाँ पे रहे, मुझसे कितनी बार भगवान ने चला चला के पूछा, और बच्चे ठीक हैं, भाभी ने कुछ भेजा, भाभी कैसी, उन्होंने तो कुछ मांगा होगा, शायद तुझे ज़रूरत नहीं है, भाभी को तो, लेडीज़ को तो बड़ी इच्छा भी रहती है, उनको कुछ चाहिए होगा। कहते नहीं, उससे भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब कैसे कहें, हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि उनको ये बात पता है, मांगा वहाँ पे जाता है जहाँ कुछ दे भी सके। मैं यहाँ से मांग तो बैठूँ, भक्त भी, भगवान भी हैं, पर सखा भी तो है ना, रिश्ता ही ऐसा बना बैठा है। यारी करो तो अभी फ्रेंडशिप डे भी आज, तो यारी करो भी तो कोई ऐसी जगह पे की जाए ताकि जो है, फिर जिस समय की थी इन्होंने यारी, तो तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि तूने मित्र को मित्र तो कह दिया, मैं मित्रता निभा नहीं पाऊँगा, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। बोले मैंने की है ना, मैं निभाऊँगा। आखिर तक उन्होंने ही निभाई, और बिना मांगे, और बिना मांगे इस तरीके से उनको निहाल किया कि अब उनके पास जो है कुछ बचा ही नहीं, कुछ ऐसी दिक्कत ही नहीं है। अब वहाँ से जो है चल पड़े वापस। अब जब वापस अपनी द्वारिका में आते हैं तो द्वारिका बन गई ना वो, उसका नाम मूल द्वारिका है। अब वापस आए तो अपने घर में जाते हुए डर रहे हैं, यहाँ तक कि सुशीला जी उसी मंदिर में खड़ी थी, अंदर नहीं गई, वहीं पे खड़ी हैं। कहती यहाँ मैं पति के साथ ही उस झोंपड़ी में पैर रखा था, और अभी भी पति के साथ ही हम गए। सुदामा जी को जैसे उसने प्रणाम किया, सुदामा जी कहते बहन जी आप कौन हैं, क्योंकि वो पूरा श्रृंगार किए हुए हैं, और उनको जो है लगता है ये क्या। और जैसे ही वहाँ पे चले भी गए, मान लिया सब कुछ हो गया, तो वहाँ पे अपने घर में जा कर के सुदामा जी की कैसी हालत होती है। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कित्थे गई मेरी कक्खां दी कुल्ली, कित्थे गई मेरी कक्खां दी कुल्ली, ये तो राज महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर। कित्थे गए मेरे भोले भाले बालक, कित्थे गए मेरे भोले भाले बालक, ये तो राजकुमार खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे,
सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख। किथे गया मेरा तुलसी दा बूटा, किथे गया मेरा तुलसी दा बूटा, ये तो बाग बगीचे खड़े, ये तो बाग बगीचे खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर। अंदर चला गया, मतलब उनके पैर कांप रहे हैं और अंदर जाके भगवान की मूर्ति के सामने दहाड़ मार के रोते हैं कि प्रभु ये माया जो तुमने दी है मैंने मांगी नहीं थी, अब तुमने दे ही दी है अगर, पर मुझसे इसके बदले भक्ति मत छीन लेना, अपने से दूर मत कर देना, क्योंकि इसके बिना तो मैंने जीने की आदत डाल ली थी, पर प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। तो क्या है प्यारे, जीवन में हम कहाँ सुदामा जी, कहाँ हम उनके चरणों की धूल की भी धूल नहीं है। फिर भी कोई भी काम ऐसा मुश्किल नहीं है। हम कुछ भी बात हो तो हम ये कहते हैं जी हम पे ना परीक्षाएं ही आती रहती हैं, क्या करें पता नहीं, गुरु महाराज जी की स्वाद आंदा, जब देखो कोई ना कोई परीक्षा ही लेते रहते हैं। प्यारे, परीक्षा से ही सफलता मिलती है। एक छोटा बच्चा अगर ये बात कह दे कि मैं परीक्षा ही नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास उसको मिलेगी, सिर अब उसके लिए तो हिला दिया, और अपनी बारी कहते हैं ये क्या परीक्षा होती है, अपनी बार में क्यों कहते हो परीक्षा हो रही है। बिना परीक्षा के जितनी भी परीक्षाएं होएंगी, जितनी भी मुसीबतें आएंगी, हमने ये बात अच्छी तरह से देखी है, जितनी भी हम पे विपत्ति आएंगी वो हमको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगी, और हर परीक्षा में कुछ ना कुछ हम बन ही जाएंगे। एक बच्चा याद आ गया, उसको पढ़ाई से बड़ा डर लगता था, पढ़ने के नाम से तो उसको ऐसे लगता था मौत पड़ गई, बड़ा बेचारा पिटता पिटाता भी था कि हाँ ये पता नहीं ये पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है। मम्मी पापा खुद तो स्कूल नहीं जाते हैं और हमें स्कूल भेज देते हैं। बताओ, मेरठ में है एक बच्चा, अब तो खैर उसका अपना भी बेटा बड़ा हो गया वो कहता था पापा मैं घर का काम करके, कपड़े धो के, खाना बना के दुकान देख लूँगा, तुम मम्मी पापा दोनों स्कूल जाओ। मुझे स्कूल भेजते हो, तुम दोनों क्यों नहीं जाते हो, तुम दोनों जाओ स्कूल ना। एक बार ऐसे ही लेटा हुआ था तो एक ना मूर्ति रखी हुई थी, उसका कहीं हाथ लगा, मूर्ति गिर गई, टूट गई। बड़ा दुखी हुआ, अब मम्मी मारेगी, तो अब मम्मी तो मारेगी कि नहीं मारेगी। मम्मी ने थोड़ा बहुत डांटा फटकारा, लापरवाही करता है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, ये है, जो आप लोगों के डायलॉग हैं वही मारा उस मम्मी ने भी। आप लोग भी यही कुछ करते हो ना, आपके बच्चे से कुछ नुकसान हो जाए तो बस फिर तो क्या कहना। ऐसे ही माँ ने भी दो चार बातें इधर उधर की सुनाई और सुना के उसको पैसे दिए और कजा बाजार से एक नई मूर्ति लेके आ, चल भाग जा। उसने शुक्र मनाया, थोड़ी देर पढ़ाई से जान छूटी। 1 घंटे का काम मैं 4 घंटे में निपटा के आऊँगा, खूब घूम घाम के भी आऊँगा, मज़े में, पढ़ाई से जान छूटी। तो बेचारा घूमता घामता इधर उधर आया, उसको कोई मूर्ति पसंद भी नहीं आ रही थी। एक को देखे, दूसरी को देखे, तीसरी को देखे, समझ। आखिरकार उसने जितना बड़ा मेला वेला लगा हुआ था, कई दुकानें वुकानें जो भी थीं, सबको खोजा, देखा, एक मूर्ति पसंद आ गई। उसको उसने देखा, कीमत पूछी, दुकानदार को दी और मूर्ति घर पे ले आया और अपने ही पास रख ली, बेड के पास। रात के समय उसको ऐसा लगा, सो रहा था नींदों में, और नींदों में उसको ऐसा लगा कि मूर्ति उससे बात कर रही है।
और मूर्ति उसको कह रही है तुम मुझे क्यों लाया खरीद के? कहता क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। कहता ये बात नहीं है। और क्या बात है? तुम मुझे अच्छी लगी, मैंने इतनी बड़ी मार्केट में तुम्हें ही चुना क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। कहते ऐसी बात नहीं, एक वक्त था मैं भी ऐसे गंदी सड़ी मिट्टी थी, ऐसे ही कहीं तो कोई आता था तो नंबर 1 कर जाता था, तो कोई आता था कुछ कर जाता था, ऐसे ऐसे ही कहीं ऊपर कुत्ते लोग तो कुछ भी कर देते थे तो क्या कहना उनका, ऐसे ही थी मैं फालतू की मिट्टी। एक दिन वहाँ से एक कुम्हार भाई साहब निकले, उसने उधर से देखा तो उसने मेरी वाली जो ये जिसकी मैं बनी हूँ ना, उसने इधर की मिट्टी को कुछ को खोदा और खोद के व्यवस्था ऐसी की लाद लूद के घर पे ले गए। कहता क्या बताऊं बेटा, जो मेरी दुर्गति हुई है, घर पे ले जाके पूरी रात उसने पहले तो मुझे पानी में भिगो दिया, फिर दे लात दे घूसा, दे लात दे घूसा, खूब मेरी धुनैया की, इतना मारा खूब पीटा मुझे, इतना पीटा मुझे नहीं, मिट्टी कह रही, मूर्ति कह रही है कि मुझे बहुत पीटा। कहते मैंने सोचा चलो रात हुई अब तो जान छूटी, जैसा भी होगा चलो अब सवेरे तो इस पिटाई से तो काम ख़त्म हुआ, अब काम ख़त्म हो गया, अब हो गया जो होना था। पर मुझे क्या मालूम अभी काम बाकी है भाई साहब का। सवेरे उठ के भाई साहब ने चाक पकड़ा और चाक के ऊपर मेरी शेप बना के जो चाक को घुमाया, कहते मैं तो घूम गई, खूब चक्कर आए मुझे, पर मेरी सुनता कौन था। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं मास्टर हमारी सुनता ही नहीं, पीट देता, जो भी आता कान में रोड़ देता, जो भी आता जड़ देता 2-4। कई कई तो छोटे बच्चों को बड़ा रहता कि छोटे बच्चे होने का इतना बड़ा दुख है, जो आता वही कान में रोड़ जाता, जो आता कान पे बजा जाता, एक कान ना हो गया पता नहीं क्या हो गया, मसला ही अजीब व गरीब है। लेकिन क्या आप लोग बच्चों के दुश्मन हो? पर बच्चे उस समय आपको किसी महादुश्मन से, पाकिस्तानियों से कम नहीं समझते होंगे कि एक तो पाकिस्तान में उग्रवादियाँ और एक ये उग्रवादियाँ, घर वाले आते हैं कब भी कान आन मरोड़ के निकल लेते हैं। सबसे बड़े आतंकवादी हैं घर वाले। तुम्हारा तो घर भी सोचता होगा, दादी आई उसने बजा दिया, दादा आया उसने बजा दिया, मम्मी पापा आए तो उन्होंने क्या कह दिया, कोई नीचे वाली दादी के ऊपर वाली कोई भी मिल जाता पट 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 पट, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, अरे भाई मैं कुछ करूँगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। बच्चों को लगता है हम ही जो कुछ करेंगे तो शायद हम ही बड़े होंगे, और बच्चों की सोच बड़ों की सोच से थोड़ी अलग होती। कहता है मेरी किसी ने सुनी नहीं, खूब तो मुझे चक्कर आए, पर वो बना बनू करके उसने मेरा और एक नमूना सा बना दिया। मैंने सोचा चलो जान छूट गई। कहते नहीं अभी भी नहीं जी भरा। अब उसने धधकती आग पकड़ी और आग में मुझे झोंक दिया, जल जा। हाय राम, इसको तरस भी नहीं आता ये। जैसे आप लोग कहते हो, बच्चे लोग कहते हैं इन माँ बाप को तो तरसो ना आए, पीट देते हैं उठा करके डंडा वंडा जो मिले पट पट पट। आप लोगों को भी तरस नहीं आता ना बच्चों पे। मन्नू ज़्यादा हंसरी लगता है, ये कुछ ज़्यादा ही बजाती है कान पे। तो क्या है, कहते फिर भी कुम्हार को चैन ना पड़ी, भट्टी में झोंक दिया आवा में, और पका पका के पता नहीं उसने कितनी देर तक मुझे सुलगाया, इतना सुलगाया कि मेरी दुर्गति कर दी। कहते फिर तो मैंने सोचा भाई अब तो मैं मर ही गई हूँ, अब क्या होना मेरा, कुछ नहीं। कहते फिर उसने निकाला मुझे, फिर मैंने को धीरे धीरे उसने ठंडा होने दिया। कहते फिर उसने रंग रोगन किया। अब मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि अंदर से सारी गर्म हुई पड़ी थी ना, तो ठंडा ठंडा रंग लग रहा था। कहते अच्छा लग रहा था, चल भाई कर ले भाई। तो कहीं आंखें बनाई, तो कहीं मुंह बनाया, तो कहीं नाक बनाया, तो कहीं कुछ बनाया, कहीं कुछ बनाया। कहते खूब कर करा करके फिर मेरी कीमत पड़ गई, और जो कीमत पड़ी और आज तुम जो है मुझे ले कर के आ गए। बच्चे ने कहा मैं तुम्हारी जो गाथा तूने मुझे सुनाई है ना, मैं समझ गया तू भी मुझे यही सिखाना चाह रही है कि पढ़ाई कर ले,
इसलिए मैंने तेरी बात को मान लिया और अब मैं पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, तो नेहा के पास तो ऊपर पहुंच ही जाऊंगी, ये तो प्यार से पढ़ाई देगी। वो बैठी पीछे की टीचर हमारी। तो क्या है प्यारे, जीवन में बहुत प्रकार के स्ट्रगल आते रहते हैं। ये तो एक बच्चे का स्ट्रगल है। दुख, हम कहते हैं गर्वित जितना दुखी नहीं होगा कोई। तुम लोग खुद चले आए, उसको घर पे छोड़े आए, उसके जैसा दुखी अपने दुख को समझते हो? वो जो छोटा बच्चा अभी गोद में है, उसके जैसा दुख कोई समझ सकता है? जो भी आया बैठ, यहाँ जा रहे हैं, वो बेचारा देख रहा है, देखो जा रहे हैं मुझे छोड़ छाड़ के, कितना दुखी होके वो देखता है। ताली बजाने की बात नहीं है, उसका दुख समझो बच्चे का। बाथरूम में बंद ना होंगे अब बच्चे, जमाने बह गए अब। वो तो डंडा लेके बैठा हुआ है, आओ कौन आएगा बंद करने। बताओ, वो जो छोटा बच्चा पालने में है, उसके जैसा दुखी कोई? अरे सुसु कर दिया कोई तो पोंछ दो। अरे आजकल क्या वो डाइपर शाइपर क्या बवाल होता तुम्हारा, वो पहना दिया, सारा दिन लगा रहे। छी 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 छी, एक और गंद। अपने सुख के लिए माताओं ने एक और नया आइटम ढूंढ लिया, वो पहना दिया। एक तो उसे ये टांगें चौड़ी हो जाती हैं, सबसे बड़ा परेशानी है। आप लोगों को बाद में हो जाएगी जब आप देखोगे बच्चा ऐसे पैर चौड़े करके, क्योंकि हर समय अगर ये पहने रहेंगे तो ये टांगें चौड़ी हो जाएंगी, और हर समय ये पहने रहने से बच्चे ने 1 नंबर कर दिया, 2 नंबर कर दिया, बार बार किए जा रहा, तो क्या इन्फेक्शन ना फैलेगा? क्या अंदर तकलीफ़ नहीं फैलेगी? अब उसके जैसा दुखी कोई है दुनिया में? अरे मैंने कुछ कर दिया, अरे कुछ कर दो मेरा। और पहले ज़माना था बच्चे रो रो के शोर मचा देते थे, भिगा दिया भिगा दिया भिगा दिया। अब तो क्या कहूँ मैं, वो ज़माने भी फेल कर दिए जब कहते थे माँ खुद गीले में सो जाएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। अब तो बच्चे को कहती है पड़ा रहे गंद में, सवेरे पूछूंगी तुझे। और वो ज़माने बह गए, और वो लपेट दिया परमानेंटली चुतड़िया पे। बस करते रहो, सूखा करो गीला करो, जो तुम्हारा मन है किए रहो, सवेरे देखेंगे, चाहे सवेरे तक चुतड़िया में दाने निकल आए। हाय हाय क्या गंद है। उसमें ही सरता रहेगा। उसके दुख को समझो। थोड़ा और बड़ा हुआ, चल बैठता नहीं है, बैठ जा यहाँ, चल दिए वहाँ पे, दिखा दिखा के बच्चे को खाना खा रहे हैं, बेचारा देख रहा, दुखिया रहा। उसका भी मन करता नहीं तो दूध पिएगा, बैठ। समझता नहीं है, पेट दर्द हो जाएगी, दूध पी ले। बोतल उसको दे दी, बोतल में आधा नीचे गिर रहा है, आधा ऊपर गिर रहा है। माता जी क्या है ये आज की जनरेशन। चिंता ना करो, जो आने वाली जनरेशन होगी ना, वो पूरा चोगा ही ऐसा पहना देगी जो अंदर का गंद माल मुंह तक पहुंचेगा। चिंता ना करो, ऐसा वक्त आ रहा है, बहुत ख़राब समय आ रहा है प्यारे। वक्त इतना अजीबोगरीब आ रहा है। बड़ा कहा जाता था जी माएँ गीले में सो लेंगी, बच्चे को सूखे में सुलाएंगी, माएँ खुद भूखी रह लेंगी। सारी कथाएं फेल हो गई। माएँ आजकल बच्चों को दिखा के खाती हैं और फ़ोन और पकड़ लेंगी। बच्चे चुप, शोर मचा रहा है। इसने और बेड़ा गर्क कर रखा बहुत ज़्यादा। हम आज एक वीडियो देख रहे थे, व्हाट्सएप आई थी पता नहीं किस उसमें, कि एक भाई बहन है, माँ नहीं है, बहन बड़ी है, भाई है, तो बड़े प्यार से बहन भाई को पाल रही है। बड़े अच्छे अच्छे, वो पैसे गार्डनर का काम करता है, माली है, बड़े आराम से वो अच्छा जीवन चला। 100 में से 97 तक नंबर लड़की के आए हैं, और AA मतलब फर्स्ट लड़के के भी आए। धीरे 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 एक दिन बाप को ज़्यादा चाव चढ़ा, उसने जो है उसको हाईएस्ट नंबर पे आने के कारण उसको एक ना मोबाइल दे दिया बहन को।
अब बहन को खाना खिला रहे हैं, मुंह इधर है, डाल उधर रही है। जब देखा वो नहीं ले रहा, मारा खींच के कान पे बच्चे के, बच्चा तो रोने लग गया, खुद इसमें लग गई। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, काम कुछ नहीं हो पा रहा, बाप भी देख रहा ये क्या हुआ, नंबर 0, फेल। आखिरकार बहन को समझ में आ गई गलती कहाँ हुई है। उसने उठाया फ़ोन, बाप के हाथ में रखा, बोले कुपत की जड़ ये है पापा, यही पकड़ो। तो अगर तो जो समझ जाते हैं वो तो मामला सही हो जाता है, लेकिन आजकल तो एक और वीडियो आई थी इस फ़ोन की लीला। बच्चे को दूध पिलानी है, दूध की बोतल लगाना है और पति देव को चाय देनी है, कप प्लेट है, और वो एक हाथ में इधर फ़ोन पे नज़र पड़ी हुई है, कोई वीडियो चल रही है, वो उसको दे रही है। दूध की बोतल तो पति के मुंह में लगा दी और खोलती खोलती चाय बच्चे के ऊपर डाल दी। वो बोला वाह 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 वाह, गुस्सा आया, मार दे 2-4 थप्पड़ उसके खींच के। उसने सोचा एक तो मैं जल गया, मुझे हुआ क्या। दुख देखो बच्चे का, और पति सोच रहा है मेरे के मुंह में निप्पल क्यों लगा दी गई है, और वीडियो चल रही है। ये आज की दशा, वो भी हंस रहे हैं, ये आज की दशा है। तो प्यारे, दुख अगर हम कहें कि हमें दुख है, ना ना ना, देखो बच्चों के दुख तुम लोगों से ज़्यादा हैं। स्कूल में जाने लगे तो क्या कहना, फिर अब धूप में जा रहे हैं, धूप में आ रहे हैं। अब आजकल तो बेड़ा पार हो गया जी, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आंखें लगा लगा के यूँ देखना पड़ता है, आंखों में चश्मे चढ़ गए हैं, फीसें डबल कर दी गई हैं और ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। बस जी क्या कहना, फिर तो टीचरों को मिले ना मिले, स्कूल वालों ने अपना काम बढ़िया कर दिया। टीचरों को पेमेंट नहीं देंगे ढंग से, पर अपना काम चला। तो प्यारे देखो उसमें, लेकिन जहाँ तक हो हमको ये बात ज़रूर देखनी है कि दुख तो जैसे हमने धरती पे कदम रख के एक आवाज़ निकाली, वहाँ दुख वहीं से शुरू हो गया। पर उससे हमने बचपन में, माँ बाप का काम है संभालना, अगर ये इससे छुट्टी मिल जाए तो, और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे हमारी उम्र के लिहाज से और थोड़े बड़े हो गए तो फिर अब हमारे नौकरी का दुख लग गया, अब नौकरी नहीं लग रही है। और थोड़े बड़े हो गए, अब शादी का दुख लग गया, अब शादी नहीं हो रही है। अब और बड़े हो गए, शादी भी हो गई है, अब वो पार्टनर सही नहीं है, चाहे लेडीज़ है या जेंट्स है, वो पार्टनर सही नहीं मिला, अब वो दोनों में डंडे बज रहे हैं, अब का होए। अब उसके बाद में जब तक तो एक था तो और सही था, 2 हो गए तो क्या बात है, अब 2 के बीच में तीसरा आ गया, 1 निरंजन 2 सुखी और 3 में खटपट हुए। कैसे बात बने। परिवार, हमारे ही हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, सबकी देखो शेप अलग अलग है, कोई छोटी है, कोई इधर को मुड़ी है, कोई सीधी है, कोई इधर की है, कोई कैसी है, कोई कैसी है। मेरी ही नहीं, तुम्हारी सबकी भी अलग अलग होंगी। तो जब हमारे ही हाथ की 5 उंगलियों की शेप अलग अलग है तो हमारे सबके विचार कैसे एक हो सकते हैं। और जब विचार हमारे अलग अलग होंगे तो प्यारे फिर हमारे अंदर शांति कैसे रह सकती है। शांति हमारे अंदर तभी रह सकती है या तो हम अपने परिवार में किसी का नाम रख लें शांति, पक्की बात आ गई भाई, पर नहीं आने वाली। शांति नाम के बंदे और भी अशांत होते हैं। अगर किसी का नाम शांति हो तो बुरा नहीं मनाना, मेरे पास बहुत से ऐसे केस हैं, शांति नाम के बंदे महा शांत। शांति हमको हमारे हृदय से ही मिलेगी, सब कुछ हमारे ही पास है। बच्चे को देखिए, बच्चा रो रहा है, मम्मी ने मार दिया पीट दिया, वो मोबाइल में लग गई है, बच्चा रोते रोते थक गया, अंगूठा चूसता चूसता सो गया, उसको खुद को ही रिलैक्स मिल गया, खुद ही उसने अपने ढंग से उसने शांति अपनी ढूंढ ली है। ऐसे ही स्कूल के अंदर जाने लगा है तो बच्चे को खुद ही शांति मिलने लगी, भी ठीक है पढ़ाई का में मन लगाना शुरू कर दो, काम बन जाएगा। धीरे धीरे ऐसे पूरी लाइफ में दुख, हम कहते मेरे जैसा दुख नहीं होगा किसी के पास,
अगर हम अपना दुख बताने लगें, एक अकेली मेरा दुख तुम समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले आज 15 दिन से मेरा बुखार नहीं उतर रहा, पर हम तुमसे कहते नहीं। 15 तारीख का प्रोग्राम भी ऐसे ही निकला, नंगली साहब से आए हैं गुरु पूजा करके, तब से ऐसा ही चल रहा है। पर यह है कि हमने उनको सौंप दिया। हम कहेंगे भी तो उसी को कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे? मेरे से तो तुम कह दोगे, हम उसको भी क्यों कहें? क्योंकि वो वहीं बैठा हुआ है जहाँ से बात ने निकलना, उसको हम कुछ कहेंगे नहीं, है ना। तो प्यारे, यही सोच के तो सुदामा जी कुछ कह नहीं रहे थे कि क्या कहें हम उसको, तू सब जानता है। बार बार बड़े तरीके से पूछ रहे हैं, बड़े तरीके से पूछ रहे हैं, पर उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहते हैं, 1 घंटा हो गया। जहाँ तक हो, जीवन में हमारे संघर्ष बहुत रहेगा, मुसीबतें बहुत आएंगी, परीक्षाएं बहुत आएंगी, पर हमारा फ़र्ज़ ये कहता है कि हम इस सारी परीक्षाओं को पार करें सतगुरु के नाम का सहारा लेके। वही बात आ जाती है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। 2 पाटन, काल और माया, हम पिसे जा रहे हैं उसी के अंदर ही। लेकिन जैसे ही वो चक्की उठाया गया ऊपर का पाट, तो कबीर जी का चेहरा खिल गया। नीचे को देख के कुछ रखा हुआ था, और उसी में उन्होंने अपने ही शब्दों में फिर से ये बात दोहरा दी कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, और राखण हारा राख ले जो जाए कील से मिल। जो दाना कील के साथ मिला हुआ वो तो साबुत ही रह गया, वो पिसा ही नहीं। अर्थात हम भी अगर सतगुरु के नाम का सहारे की ओट में बैठे रहेंगे, हमारा बाल भी बांका होने वाला नहीं है। मेरा तो वैसे भी नहीं बाल बांका हो सकता, क्योंकि बाल ही नहीं है, कैसे बांका होगा? तो तुम्हारा भी नहीं होगा। तुम बेशक लंबे लंबे बालों वाले हो, बांका तुम्हारा भी नहीं होगा, क्योंकि हम सब सतगुरु के नाम के ओट में बैठे हुए हैं। और एक काम जरूर कर दिया करो, अगर तुम सच में भगवान को मानते हो। कौन कौन है जो ईश्वर को मानता है? मेरे को छोड़ के, मैं नहीं मानती। आप में से सब लोग मानते हो? अच्छा, मैं ही नास्तिक निकली। अगर आप सच में भगवान को मानते हो, तो अब एक काम जरूर किया करो। वो जिसने परमात्मा ने तुमको रिज़्क दिया है, रोटी दी है, अन्न दिया है, तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारा अपना मुकद्दर, एक बार उसका शुक्राना खाने से पहले थाली जैसे तुम्हारे सामने आए तो ऐ मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्र कि तुमने हमारा पास आज का रिज़्क भेजा। और उसके बाद में लोग कहते हैं ले जाओ थाली। कभी भी थाली का तिरस्कार ना करो, थाली को एक बार प्रणाम करके कहना मालिक तेरा शुक्र है। इसमें भी तुम्हारी आधे से ज़्यादा भक्ति वो कबूल कर लेंगे कि तुम कम से कम मेरा शुक्राना तो करते हो। हम तो बस, अगर हम जो है मन्नू के पास गए और मन्नू ने मुझे 100 रुपया दे दिया, तो हम बार बार मन्नू के गीत गाएंगे, इसने 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया। अरे मन्नू को किसने दिए थे? और अगर मन्नू को वो ना देते तो मन्नू मुझे कैसे देती, है ना? नहीं तो वो, अगर मन्नू को वो ना देते तो मन्नू खुद ही रोती मेरे पास आती, फिर हमें ना बुलाती अपने यहाँ। उसको परमात्मा ने भरपूर किया, तब परमात्मा की कृपा से मन्नू ने कहा दीदी जरा मेरे घर भी आ जाइए। आज कृपा है गुरु महाराज जी की, तभी अभी उसने कहा था तेरी जयकार, जो भजन जो बोल रही थी, जब भी मुसीबत में आई हूँ तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा ही। और वो उसी का नहीं, हम सबका वो हाथ पकड़ते हैं, पर हम भूल जाते हैं। सुदामा जी भूले नहीं हैं, असली यारी तो उन्होंने निभाई है। और वो कहते हैं भगवान जब वो वापस गए तो कहते हैं रुक्मिणी क्या करूं, आज मैंने एक भक्त और एक सच्चा मित्र खो दिया। चले गए हैं जब वो, तो क्या है, कितना बढ़िया। हम तो भगवान के लिए बड़ा रोते हैं, वो कैसे भक्त रहे जिनके लिए भगवान रो रहे हैं। और ये कह रहे हैं आज मैंने अपना एक मित्र खो दिया और एक अपना भक्त खो दिया है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते हैं, श्री गुरु महाराज जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, अपना आशीर्वाद बना रहे। आप सब लोग महीने की हाजिरी लगाने के लिए
यहाँ पे आयो। प्यारे एक बात कहनी है, कहूँ कि ना कहूँ? कह दूँ? पक्का मेरे से गुस्सा तो नहीं होगे? देखो गुस्सा होना हो तो बता देना भाई, वैसे मुझे मालूम है कोई गुस्सा नहीं होगा। ऐसा है, तुम सारे अभी अभी भजन बोल रहे थे, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। वो तो आने को तैयार बैठा है, बस आने ही वाला है, बहुत जल्दी उसके दिन आ रहे हैं, आने वाला है। पर उसके आने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी, है ना? तो जन्माष्टमी तुम्हारी आ रही है 28 अगस्त को, और 4 सितंबर को छठी पड़ेगी। तब तक प्रसाद की सेवा शुरू होनी है। रामदाना साफ़ करने में बड़ा टाइम लगता है, तो रामदाने की सेवा चलेगी। तो 2 बजे से 5 बजे तक जैसे भी जिसको मौका लगे अपना आओ सेवा में यथाशक्ति। पर जैसे मैंने बताया, इसकी एक शर्त है कि आपने एक तो सिर ढक के रखना है, दूसरा कोई फालतू बात नहीं करनी है, भजन गाते जाइए, या तो सुनाइए या सुनिए, या तो हरि चर्चा कीजिए या कराइए। और इसी तरह से ही भजन करते करते, भजन गाते गाते, भजन बोलते बोलते ये जन्माष्टमी की सेवा बुधवार 2 बजे से शुरू होने वाली है। यथे जैसे जिसको मौका लगे यथाशक्ति समय पे आओ और सेवा में भाग लो, तभी फिर कहना पड़ेगा गोपाल चले आओ, तब आएगा वो। नहीं, वो तो आया बैठा है, पर हमने उसको कुछ खिलाना भी तो है ना, क्या भोग लगाएंगे? अब उसकी तैयारी हो ही रही है, तो फिर उसी हिसाब से ही फिर गोपाल को हम बुलाएंगे और उसका सम्मान भी करेंगे, जैसे भी हमसे हो पाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे, बोल साचे दरबार की, श्री नंगले निवासी भगवान की, दयालु परमहंस सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा।